Hello students, this is chapter 10, The Road Not Taken, literature book class 7. This poem is written by Robert Frost. He was an American poet. This poem is all about the decision that we take through our life on the difficult situation. The speaker informs his reader that there are two roads in the yellow wood and टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. दो रोड है जो कि क्रॉस कर रहा है येलो वुड. येलो वुड चिल्ड्रन हियर इट इज़ रिटन वाई दैट द सीजन वॉज ऑटम एंड इन द ऑटम सीजन ट्रीज शेड देयर लीव्स. ओके, द स्पीकर इन्फॉर्म्स हिज रीडर. वो इन्फॉर्म कर रहा है अपने रीडर को. दे आर टू रोड्स इन द येलो वुड. ही एड्स, वह साथ ये भी ऐड करना चाह रहा है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. मीन्स वह दोनों पर ट्रेवल नहीं कर सकता, दोनों रोड वो नहीं ले सकता है. टू रोड्स में से उसे एक रोड को चूज करना है, एक रोड ही डिसाइड करना है. एंड इट इज़ हियर रिटन येलो वुड. इट मीन्स दैट वॉज द सीजन, ऑटम सीजन, व्हेन दैट टाइम ट्रीज शेड देयर लीव्स. He stand at the crossroad for a long time to try and decide the path he should follow. वहाँ पर खड़ा होकर वह सोच रहा है कौन सा वह रास्ता ले. And be one traveler long as stood. As a traveler वह वहाँ पर खड़ा होकर वेट कर रहा है और डिसाइड करना चाह रहा है कि दोनों रोड में से उसे कौन सा रोड लेना चाहिए. And looked down one as far as I could. अब वह एक रास्ते को तब तक देखना चाह रहा है जहाँ तक वह देख सकता है. टू वेयर इवेंट इन द अंडरग्राउंड. वहाँ तक वह उस रोड को देख रहा है जहाँ वह रोड मुड़ जाती है. इट मीन्स चिल्ड्रन, यह क्या इंडिकेट करना चाह रहा है कि वह वहीं तक देख सकता है जहाँ तक उसकी विज़न उसको अलाउ करती है. अंडरग्राउंड रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटीज़ इन लाइफ. अंडरग्राउंड जो देख रहा है वो एक अनसर्टेनिटीज़ लाइफ का जो वो इंडिकेट करता है, जो अनसर्टेन होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता है. देन टुक द अदर. और फिर वह दूसरा देखता है एज जस्ट एज फेयर. और दोनों एक ही जैसे इक्वल दिखते हैं उसे. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और दूसरा वह देख के उसे लगता है कि वह ज़्यादा मेंटेनेंस में है और ज़्यादा बेटर क्लेम कर रहा है. मीन्स वह बुला रहा है कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ तुम्हारे लिए. जैसे हम लोग कंफ्यूज होते हैं तो दो रास्ते हमारे पास रहते हैं और दोनों एक ही सिचुएशन एक ही जैसा दिखता है और हमें लगता है कि यह ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे लिए बेटर रहेगा, ये वर्स रहेगा. हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और पोएट इसी सिचुएशन को इस पोएम के थ्रू हम लोग को समझाना चाह रहा है कि दो रोड है यहाँ पर, दोनों इक्वली दिख रहा है. एक लग रहा है कि वह मुझे बुला रहा है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. और वो बहुत ही ग्रासी है और वॉन्टेड वियर है, वनी वो चाह रहा है कि मेरे ऊपर कोई चले. दो एज फॉर दैट ही पासिंग देयर एंड ओन देम रियली अबाउट द सेम. और चाह रहा है कि मेरे ऊपर कोई चल के इसे लीव्स को रौंद करे, मतलब रौंद दे, आगे बढ़े. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. अब सुबह सुबह दोनों रोड जो था, दोनों जो रास्ते थे इक्वली दिख रहे थे. दोनों के ऊपर लीव्स बिछे हुए थे क्योंकि ऑटम सीजन था और ट्रीज से सारे पत्ते गिरे हुए थे. ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. और फिर पोएट डिसाइड करता है कि पहला जो रास्ता है वो मैं दूसरे दिन उस पर चलूँगा, अभी ये सेकेंड वन मैं चूज़ करता हूँ. येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू ऑन द वे टू वे. वह बिल्कुल नहीं जानता है यह उसे कहाँ लेके जाएगा, लेकिन फिर भी उसने सेकेंड वन को चुना. और यही हमारे भी लाइफ में होता है, हम नहीं जानते रहते हैं कि क्या आगे होने वाला है, लेकिन फिर भी कोई एक रास्ता हम लोग डिसाइड करते हैं. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. ओके, हमें पता नहीं रहता वो हमें कहाँ लेके जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ हम एक डिसाइड करते हैं उस कन्फ्यूज़न को ओवरकम होने के लिए. आई डोंट इफ़ आई शुड एवर कम बैक. और पोएट ये भी रिग्रेट करता है कि शायद ही मैं कभी यहाँ वापस आऊँगा. सून आफ्टर दैट द पोएट रिग्रेट्स हिज डिसीजन. फिर वह रिग्रेट करता है अपने डिसीजन को लेकर कि शायद ही मैं कहीं अभी वापस आऊँगा. आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाय. अब वह यह बातें बहुत ही आहें भर के रिलीफ शब्दों में बोलता है.
समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, बहुत सारे उम्र बीत जाते हैं और लोग वापस उस बात को डिसीजन जो उसने ले लिया रहता है वो चेंज नहीं कर पाते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड। चिल्ड्रेन, वह बोल रहा है पोएट कि जंगल में यह दो रास्ते हैं जो कि दो डिसीजंस के बारे में हमें बताते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, मैंने उसे चुना जहाँ पर बहुत ही कम चले हुए लोग थे, वह ज़्यादा ग्रासी दिख रहा था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और वो अपने डिसीज़न को सही साबित करता है और बोलता है अगेन ही सेज, वह क्या बोला है, अगेन ही सेज दैट ही हेजिटेंट अबाउट हिज फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा बताता है। दैट द चॉइसेस मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन हिज लाइफ, और उसने जब भी कोई भी डिसीजन लिया तो वह इस डिफरेंस को, वह उसके लाइफ में डिफरेंट एक डिसीजन बनाता है और उससे उसके लाइफ को एक डिफरेंटली मोड़ देता है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। और चिल्ड्रेन, वो स्टूडेंट्स वो क्या पोएट इस पोएम के थ्रू बताना चाहता है कि जब भी हम कंफ्यूज रहते हैं कोई डिसीज़न लेने के लिए तो हमें एक कुछ ना कुछ एक डिसाइड करना होता है जो कि हमारे फ्यूचर लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। ओके चिल्ड्रेन, बाय।